ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की साकार महावाक्य। बाबा कहती है, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। हम यहाँ क्यों आए हैं इस पाठशाला में? स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्मा अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो पासपोर्ट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाबा कहती, आत्मा अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो। कौन से रजिस्टर? शिव बाबा की रजिस्टर में। तो हम स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? अच्छा, बाबा का प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण
बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं। उत्तर बाबा कहती, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। क्या कहते बाबा कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, अल्लाह, गॉड कह करके याद कर रही हैं, वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यही स्मृति सदा रहे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय भी हम सब बच्चों को नंबरवार है। तो बाबा कहते जितना जिसको निश्चय है उतना हम बाबा के प्रति रिगार्ड रखते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भाई जो साथ है वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं। जो साथ है अर्थात जो मधुबन में बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के नजदीक रहते हैं, तो मुरली भी बाबा के मुख से डायरेक्ट सुनते हैं। और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। बाबा मुरली चलाने के बाद देरी से मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। बाबा कहते ऐसा भी नहीं। प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर हैं वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। कितनी बड़ी बात है। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करते हैं, भगवान को, वो हमारी सेवा में उपस्थित हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बाबा कहती, बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को समझा रहे हैं, फिर भी बच्चे इतना रिगार्ड देते नहीं। बांदलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती हैं। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं। सब तो एक जैसे हो न सके। बांधलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु दूसरे लिए, तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है,
किसका पिया है? पिया कौन है? हम आत्माएं जो ज्ञान की प्यासी हैं। तो पिया तो परमात्मा है और हम आत्माएं परमात्मा ज्ञान की प्यासी हैं। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने? है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं है। सब हैं देह अभिमानी, आत्मा अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्मा अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, सड़क की बादशाही प्राप्त करना। या हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है कि स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन न सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी हैं, निश्चय भी है, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसा छी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछें कि मैं यह बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे। बाबा कहते अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बराबर में ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है। यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना। जो भी यहाँ बाबा के पास आते हैं उनका नाम रजिस्टर होता है ना। पासपोर्ट दे रहे हो सड़क का मालिक बनने के लिए। यहाँ कौन सा पासपोर्ट मिलता है? सड़क का मालिक बनने का पासपोर्ट। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो बैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। बाबा कहते एक साधारण फोटो और बाजू में ताज और तख्त वाला फोटो हो कि हम यह बनते हैं, हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राज्य। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस, वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिर ताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो। यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, ऐसे चित्र होने चाहिए। बाबा कहते बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हो, फूल साइज के। वह बैरिस्टर ही पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं।
इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल से ताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नरक के बाद है स्वर्ग। बाबा कहते अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। यहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो यहाँ पैसे आदि की दरकार नहीं। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ती है। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। बाबा कहते जब हम पढ़ते हैं पढ़ाई में माया कभी इंटरफेयर नहीं करती है, विघ्न नहीं डालती है। परंतु जब याद में बैठते हैं तो माया विघ्न डाल देती है। इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। यहाँ तुमको एक ही बात पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। यह भी व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छाप सकते हैं, कपड़े पर छाप सकते हैं। अगर किसी के पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दें। फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं। बड़ी सरकार कौन है? शिव बाबा बेहद का बाप कह रहे हैं। कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूंगा। यह चित्र कपड़े पर छपाई कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर है। विदेश में बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की स्क्रीन, शहरों की सिनसिनेरी ऐसे छपती है बात मत पूछो। यह भी छप सकते हैं। बाबा कहते यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास तो है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार, है ना। बाबा कहते विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। कौन? विलायत वाले। परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है।
जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके, वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। बाबा कहते तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर, माखन बीच में तुमको मिलना है। कृष्णा के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में मक्खन, तीसरा खा गया। है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का माखन किसको मिलता है? बाबा कहते तुम बच्चों को मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसी को भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परमात्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। बाबा कहते सिर्फ मेरा ही जन्म दिव्य और अलौकिक है और सबका जन्म तो माँ के गर्भ से होता है, देह धारण करते हैं और किसी का जन्म ऐसा नहीं होता है। यह मुकर्रर है, यह सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। कोई तो डॉल बुद्धि होती है, 3 ग्रेड्स होती है। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डॉल कहा जाता है, खुद भी समझते हैं यह फर्स्ट ग्रेड में है, यह सेकंड ग्रेड में। प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म रोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। हर बात में कर्म फिलोसफी। तो बाबा हमको समझा रहे हैं कि हर कर्म के पीछे एक कर्म फिलोसफी है। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहाँ रहता है ना। अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी, एक ही जन्मों के लिए, है ना। बाबा कहते हैं अभी हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं उसका प्रारब्ध बनता है एक ही जन्मों के लिए। यह मिलता है अलग काल का, कर्म तो चलता है ना। यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में सड़क का कर्म, सतयुग है सड़क का कर्म क्षेत्र, वहाँ भी कर्म होता ही नहीं। यह सब बातें बुद्धि ने धारण कर ली है। कोई बिरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट में लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए,
बहुत महीन महीन पॉइंट्स है जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे। खिसक जाएगी, फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट तो हम भूल गए। सबका यह हाल होता है, भूलते बहुत हैं। इतना पॉइंट्स बाबा मुरली में सुनाते हैं, सारा पॉइंट्स कहाँ याद रहता है, बहुत भूलते हैं। फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है ना। क्या कहते बाबा, हम बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई बिरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के। बाबा भी व्यापारी है ना, ज्ञान रत्नों के व्यापारी। रोज हमको ज्ञान दे रहे हैं। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। क्या कहते बाबा, 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है ना। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है, 8 घंटा रेस्ट करना है और 8 घंटा पुरुषार्थ करना से बाबा को याद करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक मासुक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है मासुक, तुम सब हो आशिक। वह सलोना मासुक तो सदैव गोरा है। बाबा हमारा सलोना मासुक कितना गोरा है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुराने पति शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके। कई बार बाबा कहते हैं मुरली में, पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज की बात फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल पहले माफिक। तो बाबा कहते ये तो ड्रामा में नोंद है, राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है ना। क्या बनना है? सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो
अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है ना। जब तक हम दूसरों को नहीं सुनाएंगे ज्ञान के एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगा। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज बाबा की वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विस्तार में विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। वॉइसलेस अर्थात निर्विकारी बुद्धि। हमारी बुद्धि पवित्र होगी, निर्विकारी होगी, तभी हम बाबा की डायरेक्शन को कैच कर सकेंगे। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तरफ आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। यह आवाज आएगा अंतिम समय में कि यहाँ सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। है ना, बाबा ने कहा है कि जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगान है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना। योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है ना। अलबेलापन क्या है? योग को किनारे करके कर्म में बिजी हो जाना, इसको बाबा कहते अलबेलापन। तो ऐसा अलबेलापन कभी नहीं करना है। योग और कर्म दोनों साथ साथ हो, तभी हमको कहेंगे कर्म योगी। हमको कर्म योगी बनना है। ऐसे नहीं कि योग अलग और कर्म अलग, नहीं, एक साथ बैलेंस हो करके रखना है। अच्छा, ओम शांति। मुझको तेरा